हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार लर्निंग प्लेटफॉर्म। गाइस, एटीपी स्टार लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। सो गाइस, मैं हूं विनीत खत्री और आज का ये वीडियो गाइस आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, आपकी प्रिपरेशन का पूरा अंदाज ही चेंज कर सकता है गाइस। तो मेक श्योर कि इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें और अगर ये आपको पसंद आए मेक श्योर कि आप लाइक बटन को हिट करें। एंड अगर आपने अब तक एटीपी को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस तो मेक श्योर वो रेड बटन जो है उसको आप जरूर दबाएं। सो गाइस देखिए, सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं गाइस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आप सबके लिए। एटीपी की जो अपकमिंग ऐप है गाइस, नई ऐप जो है, नया लर्निंग प्लेटफॉर्म जो है जिसका नाम आप ऑलरेडी जानते हैं, दैट इज एटीपी स्टार। गाइस इट विल बी लॉन्च्ड बिफोर 20th of August। 20th अगस्त से पहले वो लॉन्च होने वाली है, जिसमें काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें आपको मिलने वाली है, जैसे कि एटीपी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, डीबीपीज, लर्निंग वीडियोस एंड मच मोर। तो बहुत मजा आने वाला है गाइस, और जैसे ही वो ऐप आती है मेक श्योर यू डाउनलोड इट। ओके गाइस, तो चलिए देखिए, आज मैं आपको वो स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं जो टॉपर्स एक्चुअली फॉलो करते हैं। आई हैव टॉट मेनी टॉपर्स एंड मैं खुद टॉपर नहीं था, आईआईटी क्लियर किया, आई वाज नॉट अ टॉपर देयर, बट स्टिल एज आई हैव टॉट thousands of students, जिसमें काफी सारे टॉपर्स भी थे। तो आई विल टेल यू द स्ट्रेटेजी दैट दे फॉलो। वो फॉलो क्या करते हैं एग्जैक्टली, व्हाट इज देयर स्ट्रेटेजी, जिससे वो इतना ज्यादा हाई स्कोर कर पाते हैं। हम मतलब हैरान हो जाते हैं कई बार, इतना कोई स्कोर कैसे कर सकता है। लाइक फॉर एग्जांपल मेंस की बात करें तो 360 में से 360 भी आ चुके हैं, लेकिन 350, 340, 330, यानी हम में से मेजॉरिटी के लिए वो अनइमेजिनेबल होता है। हम सोच भी नहीं सकते यार कि वो इस लेवल तक कैसे पहुंच जाते हैं, हाउ दे रीच अप टू दैट लेवल, कि उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्पीड एंड एक्यूरेसी इतनी ज्यादा कैसे होती है गाइस, ये कैसे होती है। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें गाइस एंड मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन एज वेल। सो गाइस, सबसे पहली बात, वो अप्रोच बताने वाला हूं, आप जरूर इसको लिख लेना है, सारे पॉइंट्स आप लिख लेना, ठीक है ना। इतने सालों का एक्सपीरियंस मैं आपको चंद मिनटों में बताने वाला हूं, ठीक है। पहली इंपॉर्टेंट बात, स्टार्ट स्लो। क्लास में ठीक से समझना है, क्लास में ठीक से चीजें समझिए आपने। समझने के बाद जब आपको क्वेश्चंस दिए गए घर के लिए, स्लोली आराम आराम से समझते हुए, कंसेप्ट को ग्रैब करते हुए धीरे धीरे क्वेश्चंस को करो, ठीक है ना। यानी कि बहुत ही धीरे, लेकिन अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए। यानी सबसे पहला आपका फोकस होना चाहिए अंडरस्टैंडिंग के लिए। कभी भी सीधा स्पीड नहीं बढ़ती। साइकिल चलाना सीखते हैं तो गाइस पहली बार में ही हम भयंकर तरीके से साइकिल चलाते नहीं, पहले तो गिरते हैं, फिर जाके धीरे धीरे साइकिल चलती है, फिर स्पीड बढ़ाते हैं, फिर रेस लगाते हैं। समझ गए आप सभी। तो धीरे धीरे चीजें आती हैं, यानी शुरू में आपको स्लो चलना है, नहीं तो एक्यूरेसी सफर हो जाएगी, आपसे क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। तो स्टार्ट स्लोली, अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, ये पहली चीज होती है। ओके गाइस, अब उसके बाद आपको आदत लगानी है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको फॉर एग्जांपल साइकिल रेस की बात कर रहे हैं, आपको साइकिल में रेस में पार्टिसिपेट करना है, पहले आपने सीखा साइकिल चलाना, फिर ये बताओ रेस में कौन जीतेगा, स्टेमिना किसका बनेगा, स्पीड किसकी बढ़ेगी। जब आप रोज साइकिल चलाओगे ना, काफी टाइम साइकिल चलाओगे, स्पीड से साइकिल चलाओगे, दो बातें, ज्यादा साइकिल चलाना और दूसरा क्या है, स्पीड से साइकिल चलाना। तो यहां पे अगर हम बात करें तो अगली चीज होती है सॉल्विंग लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चंस। जितने ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे गाइस, उतनी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कवर हो जाएगी, उतने ज्यादा टाइप के क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे और दिमाग उसी हिसाब से। अब देखो, जब ज्यादा क्वेश्चन करेंगे तो उसको करने में टाइम कम लगेगा। यानी शुरू में जिस क्वेश्चन को करने में बहुत टाइम लग रहा था, आज उस क्वेश्चन को करने में कम समय लगेगा, क्योंकि वही उसी तरह के क्वेश्चन हमने एक की बजाय 10 कर लिए, 15 कर लिए। यानी सॉल्विंग लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन इंक्रीजिंग द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्पीड, ताकि आप सुपरसोनिक स्पीड से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं गाइस, और उस लेवल के मार्क्स अचीव कर सकते हैं। अगली इंपॉर्टेंट बात गाइस ये है कि रेगुलरली, यानी जैसे ही आपको टॉपिक आ गया है, क्वेश्चंस आपको आ गए हैं, आपने क्वेश्चंस कर दिए हैं, अब आप टाइम लिमिट में करो। यानी ये बहुत ही कम स्टूडेंट्स करते हैं, टॉपर्स जरूर करते हैं कि जो आपका होमवर्क है उसको टाइम लिमिट में करो, ठीक है। जैसे चैप्टर हो गया, होने के बाद जब प्रैक्टिस कर रहे हो ना आप, एक लिमिट के बाद, सब कुछ समझने जाने के बाद, आप टाइम लिमिट की आदत शुरू से डालो। होता क्या है, हम एग्जाम में जब टेस्ट सीरीज देते हैं या फाइनल जब हमारा एग्जाम होता है तभी हम टाइम लिमिट में क्वेश्चन करते हैं, लेकिन गाइस अगर आप रेगुलरली टाइम लिमिट में करो, इमेजिन करो आप रेगुलरली 1 घंटे का टाइम सेट किया, इसमें मुझे ये क्वेश्चंस करने, इतने क्वेश्चंस करने, तो आपका ब्रेन उसी हिसाब से अडेप्ट हो जाता है। गाइस हमारा ब्रेन बहुत ही पावरफुल है, हम उसकी कैपेबिलिटी को इमेजिन भी नहीं कर सकते कितना ज्यादा पावरफुल है। तो गाइस जैसा आप सोचेंगे वैसा ही हो जाएगा। अगर आप अपने ब्रेन को ढालेंगे, रोज आप 1 घंटे में जितने क्वेश्चंस आप कर सकते हो, टारगेट लो कि आज मैं 1 घंटे में इतने क्वेश्चंस करने वाला हूं, डिपेंडिंग ऑन द डिफिकल्टी लेवल। अगर बहुत डिफिकल्ट लेवल आपने लिया है तो आप उसका टारगेट कम रख सकते हैं और धीरे धीरे उसको आप इंक्रीज करो।
अपनी लिमिट्स को पुश करना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, अपनी लिमिट्स को पुश करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेक श्योर मुझे प्रॉमिस करें, मुझे पता भी लगना चाहिए वीडियो आप देख रहे हो कि नहीं देख रहे हैं एंड तक, नीचे लिखे हुए कमेंट, नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कि भाई आप ये प्रॉमिस करते हो ना, यानी आप रेगुलरली जैसे आपको चैप्टर आ गया उसके बाद समझने के बाद आप रेगुलरली टाइम लिमिट में क्वेश्चंस करोगे। उससे फायदा क्या होगा? उससे दो फायदे होंगे। एग्जाम लाइक टेम्परामेंट आपका रेगुलरली बनेगा, आपकी आदत रोज हो जाएगी, पहली बात। दूसरी बात ये कि वो आदत बनने के बाद आपका ब्रेन बहुत ही स्पीड से चलेगा, ब्रेन बहुत ही स्पीड से चलेगा तो एग्जाम में भी क्वेश्चंस आपसे स्पीड से ही होंगे, आपका ब्रेन बहुत पावरफुल हो जाएगा गाइस। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो प्रॉमिस मी कि आप टाइम लिमिट में करना शुरू करोगे, शुरुआत में नहीं, मैंने बोला जैसे ही आपको टॉपिक आ चुका है उसके बाद आप ये कर सकते हो, शुरू में हम टाइम लिमिट में नहीं करें, ठीक है ना। तो मेक श्योर आप ये करें, है ना। अगली इंपॉर्टेंट बात गाइज कि यहां पे टाइम लिमिट में करने के लिए जो हमारी अपकमिंग ऐप है एटीपी स्टार गाइज, दैट विल हेल्प यू। उसमें चैप्टर वाइज टेस्ट होते हैं, तो गाइज उसमें टाइम लिमिट आप अपने हिसाब से सेट भी कर सकते हो कि 30 मिनट 60 मिनट्स। उसके हिसाब से क्या होगा गाइज, उसके हिसाब से आपकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, क्या हमें टफ क्वेश्चंस करने चाहिए? बिल्कुल भाई, सीधी बात है। एग्जाम का अगर लेवल ये है तो हमें रिलेवेंट यानी सिलेबस में इससे भी काफी टफ क्वेश्चन करने चाहिए। उससे फायदा क्या होगा? ऐसे ऐसे टफ क्वेश्चन, यानी टॉपर्स जो हैं वो टफ क्वेश्चन से कतराते नहीं है। एवरेज स्टूडेंट या अबव एवरेज क्या करेगा, जैसे ही टफ क्वेश्चन आएंगे फैल जाएंगे बहुत इजीली, यानी टफ क्वेश्चन देखते ही छोड़ देते हैं। कई तो बस टीचर्स पे बेस्ड रहते हैं, कई सॉल्यूशन देख लेते हैं। गाइस इसमें फाइट मारना बहुत जरूरी है, ये आपकी मेंटल डेवलपमेंट के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। तो जितने अच्छे रिलेवेंट विद इन द सिलेबस आप टफ क्वेश्चंस करोगे गाइस, उतनी आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट मेंटल लेवल। एक बार आपने बहुत टफ क्वेश्चंस किए तो आपको इजी क्वेश्चंस में आपका दिमाग बहुत फास्ट चलेगा गाइस, बहुत फास्ट चलेगा। तो लार्ज क्वेश्चंस के साथ साथ क्वालिटी भी मैटर करती है। अगर आप अच्छे क्वेश्चंस नहीं करोगे तो यानी आपका लेवल कम रह जाएगा और आप टॉपर नहीं बन पाओगे। तो वो बनने के लिए, उस लेवल पे आपको जाने के लिए गाइस, मेक श्योर कि आप टफ से टफ क्वेश्चंस करो। देख लेना, आप याद रखो, प्रॉमिस करो इस चीज को भी। आप नीचे दिए कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना। मेक श्योर कि यू डू द टफ क्वेश्चंस, गिव अप नहीं करना है। अच्छे क्वेश्चन जितने ज्यादा करोगे आपकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी आएगी। आप में से बहुत स्टूडेंट मुझे बोलते हैं यार कि सर मैं मेहनत करता हूं, मार्क्स नहीं आते। याद रखना, अगर आप मेहनत कर रहे हो ना और आपसे अगर टफ क्वेश्चंस भी आप सॉल्व कर रहे हो, रिवीजन भी कर रहे हो, मैं गारंटी दे रहा हूं मार्क्स झक मार के आएंगे यार, समझ रहे हो। तो मेक श्योर यू डू द टफ क्वेश्चंस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, माइंड मैपिंग। क्या होता है, हर एक चैप्टर के मान लीजिए 6 वैरायटी के क्वेश्चंस हैं, 10 वैरायटी के क्वेश्चंस हैं। जो आपने इतने क्वेश्चंस कर लिए, इतनी प्रैक्टिस कर ली, तो क्या होगा, दिमाग में अप्रोच बन जाएगी। माइंड मैपिंग करना बहुत जरूरी है कि यार इस तरह का क्वेश्चन आएगा, दिमाग में ऐसे सोचो, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मुझे ये अप्रोच लगानी है, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ये अप्रोच लगानी है। जैसे फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं तो उसमें जीओसी की बात करते हैं, तो जीओसी में ब्रॉडली एरोमेटिसिटी का कंसेप्ट आएगा। अच्छा, मैं सीधा रिंग देखूंगा, पाई बॉन्ड्स देखने हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, रेजोनेंस है, सारी चीजें दिमाग में फिक्स हो जाती है, अप्रोच फिक्स हो जाती है। तो व्हेनेवर यू सी अ क्वेश्चन, आपके दिमाग में पहले से ही अप्रोच फिक्स है, यार ये आएगा तो मुझे ये करना है। उससे आपको अटकने वाला काम नहीं रहेगा। आप में होता होगा ना बहुत बार आप अटक जाते होगे, वो अटकने वाली चीज खत्म कैसे हो जाती है, एक्सेप्शनल मार्क्स। जैसे नीट की बात करें, 720 में से 680 670, बताओ इस लेवल के मार्क्स जो होते हैं कितने अच्छे मार्क्स होते हैं। कैसे पहुंच पाते हैं वो लोग, क्या करते हैं, यही सब करते हैं यार। वो मतलब एलियन थोड़ी ना होते हैं, अपने जैसे ही लोग होते हैं यार, समझ रहे हो ना। इनफैक्ट बिटसैट में आई ऑल्सो स्कोर्ड वेरी गुड मार्क्स, लाइक क्वाइट वेरी गुड, ठीक है ना। तो पॉइंट इज दैट, इस चीज का ध्यान रखो। माइंड मैपिंग लास्ट स्टेज होती है, लास्ट स्टेज होती है। कुछ तो नेचुरली डेवलप होना शुरू हो जाएगा अप्रोच, लेकिन मेक श्योर फिर क्या करोगे आप, हर चैप्टर के वैरायटी को आइडेंटिफाई कर लो कि इस तरह का वैरायटी है तो मेरे को ये अप्रोच लगानी है। उससे क्या होगा, ओवरऑल 10 कैटेगरी के क्वेश्चन हो गए मान लो, तो जैसे ही वो क्वेश्चन आया वो अप्रोच आपके दिमाग में पहले से ही फिक्स हो गई। इनफैक्ट आप माइंड मैपिंग की नोटबुक अगर बनाओगे गाइस, उससे भी बहुत फायदा होगा। उस नोटबुक को बनाओ और उसकी हेल्प से अप्रोचेस डिफाइन कर लो कि मुझे ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मैं क्या करूंगा। गॉट इट गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है। और इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो भी बना रखा है यूट्यूब पे, आप उसको भी देख सकते हो, ठीक है ना। सर्च करोगे तो वो वीडियो आ जाएगा। उसके अलावा गाइस, टेस्ट सीरीज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रेगुलरली टेस्ट देना। इसमें गाइस एटीपी टेस्ट सीरीज दैट इज AOTS विद वीडियो सॉल्यूशंस विल हेल्प यू अ लॉट गाइस। जैसे ही ऐप लॉन्च होती है आप डाउनलोड करें और उस टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि गाइस उससे आप अपनी परफॉर्मेंस को काफी इंक्रीज कर सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है गाइस, ठीक है ना। तो ये सारी बातों का आप ध्यान जरूर रखो गाइस। किन किन बातों का, स्टार्ट स्लोली, पहले चीजों को समझें, रटे नहीं, समझें, क्लास में ढंग से अटेंटिवली पढ़ें। उसके बाद
सॉल्विंग लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चंस, लेकिन उसमें क्वालिटी क्वेश्चंस भी जरूर होने चाहिए। उसके अलावा टेस्ट आपको देने चाहिए, चैप्टर वाइज टेस्ट विद द टाइम लिमिट। अगर आप ऐप यूज करते हो तो ठीक है, वो यूज नहीं करते हो तो अपने आप टाइम लिमिट सेट करके क्वेश्चन करें, ठीक है ना। ऐप में वैसे आपको मजा आएगा क्वेश्चन, क्योंकि उसमें ऑप्शंस भी मिलेंगे, तो दैट वुड बी अ वेरी गुड थिंग। उसके अलावा माइंड मैपिंग एंड में जरूर करना, कोशिश करें कि उसकी आप कॉपी बना ले। आई होप ये फंडा समझ में आया होगा आपको। इट्स अ वेरी क्रिएटिव फंडा एंड टॉपर्स उसको यूज करते हैं, बताते नहीं है, दे यूज इट। एंड नेक्स्ट थिंग इज टेस्ट सीरीज में आपको ATP ऑनलाइन टेस्ट सीरीज विल श्योरली हेल्प यू गाइस एंड इट इज मच बेटर देन द अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए आप अपने तैयारी को बहुत अच्छे से करते रहें। आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे एंड मैं गारंटी देता हूं इन स्टेप्स को अगर आप फॉलो करते हैं, आपको टॉपर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो फोकस नॉट ऑन बीइंग द टॉपर, फोकस ऑन इंप्रूविंग दीज थिंग्स। इससे मार्क्स बढ़ेंगे और मार्क्स बढ़ेंगे तो यू विल बी मोर क्लोजर टू बीइंग अ टॉपर। ओके गाइज, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन एंड अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया गाइस तो सब्सक्राइब करना तो सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके डियर स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।